दोस्तों, मेरा नाम सतीश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। आज मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा। आखिर वो क्या ऐसे कारण थे जो आज तक आप सभी लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है, या पता है तो कुछ गलत पता है, जिस वजह से हम ये माने बैठे हैं कि नाथूराम गोडसे ने वो गलत किया है कि गांधी जी को मारा है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि नाथूराम गोडसे ने आखिर वो कौन कौन से कारण थे जो कि गांधी जी को मारा। जैसे ही गांधी जी को मारने के बाद में नाथूराम गोडसे की सुनवाई अदालत में हो रही थी और नाथूराम गोडसे ने 5 घंटे का समय लिया कि 5 घंटे में मैं आपको वो कारण बताऊंगा कि मैंने इन कारण के चलते मैंने गांधी जी को क्यों मारा। तो जैसे ही अदालत ने उनको 5 घंटे का समय दे दिया, 5 घंटे का जैसे समय दे दिया, उन्होंने 112 पेज लिखे, जिसमें पहले अध्याय में ये था कि किसी भी धर्मात्मा को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी देश का बंटवारा करे, किसी भी देश को 2 भागों में विभाजित करे, जो कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों की नीति को ही आगे बढ़ाया और फूट करो राज करो। यानी कि पाकिस्तान और जो भारत बने थे उसमें सबसे बड़ा सहयोग गांधी जी का था। अगर गांधी जी नहीं होते तो आज शायद ना पाकिस्तान अलग होता, ना आज हिंदुस्तान अलग होता, बल्कि पाकिस्तान का जन्म ही नहीं होता। आज ये सारा का सारा अपना हिंदुस्तान होता। गोडसे ने दूसरे अध्याय में इस बात का भी जिक्र किया कि यदि देश के प्रति समर्पण रखना कोई अपराध है तो मैं स्वीकार करता हूं कि हाँ, मैंने अपराध किया है, लेकिन इस अदालत के बाद में ऊपर ऐसी भी अदालत है जहां पर मेरे इस काम को गलत करार नहीं दिया जाएगा। यानी गोडसे को अब तक भी कोई पछतावा नहीं था कि उसने कोई गलत कार्य किया है। लेकिन यहाँ पर हैरान कर देने वाली एक बात यह है कि अदालत में जैसे ही मुकदमा चल रहा था, गोडसे को वो सारा का सारा लिखित रूप में दे रहा था और उस लिखित रूप में जनता को वो सुनाना था। जो वहाँ पर लोग बैठे थे अदालत में, वहाँ पर सुनाना था। लेकिन सरकारी पक्ष को ऐतराज़ था, क्योंकि वो चाहते थे, वे नहीं चाहते थे कि गोडसे की बात वहाँ पर सभी लोगों को सुनाई जाए, क्योंकि इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का भी डर था कि वे लोग गांधी जी को गलत मान बैठते। जो नाथूराम गोडसे की बातों में आकर लोग गांधी जी को गलत मानते, इसलिए सरकारी पक्ष बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो बात जो नाथूराम गोडसे ने लिखी है वो वहाँ पर जो लोग बैठे थे वहाँ पर बताई जाए। और गांधी जी ने जिस टाइम भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस टाइम भारत के खजाने में 400 करोड़ रुपए थे, लेकिन बंटवारे के वक्त में पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए दे रहे थे और उसकी पहली किस्त उसको उसी समय दे दी गई। लेकिन जैसे उसे और किस्त देने वाले थे, अचानक उसने 1947 में भारत पर आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण को देखते हुए सरदार पटेल ने यह मना कर दिया कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर पर अपनी बहस जारी रखेगा, हम पाकिस्तान को कोई 1 रुपया भी नहीं देंगे। वो कहीं ना कहीं ये बात सरदार पटेल की ये बात सही भी थी। लेकिन वहाँ पर फिर गांधी जी आ गए और उन्होंने, गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को बाकी के 55 करोड़ रुपए दिलवा दी, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि जो भी हमारा समझौते के वक्त हमारा जो उनसे करार हुआ था, हम ये नहीं चाहते कि वो करार हमारा झूठा निकले। यानी कि इस बात की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वही पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमारी पीठ में वो खंजर घोंप दिया था 1947 में हम पर युद्ध करके। लेकिन गांधी जी की बदौलत उन्हें 55 करोड़ रुपए भी दिलवाए गए। नाथूराम गोडसे का गांधी जी पर यह भी था कि मुस्लिम तुष्टीकरण, जहाँ पर मंदिरों में वे कुरान पढ़ा रहे थे, लेकिन कभी मस्जिदों में वो गीता नहीं पढ़वाते, यहाँ तक कि मंदिरों में भी गीता नहीं पढ़वाते थे। इसलिए गोडसे ने कहा कि कहीं ना कहीं गांधी जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया, जिस वजह से मैंने गांधी जी को मारा। तो आप सभी लोग बताएं कि आपके आईक्यू से क्या नाथूराम गोडसे ने सही किया, गलत किया? क्योंकि आज तक इन सारी बातों को जो नाथूराम गोडसे ने जो 5 घंटे में 112 पन्ने जो लिख कर दिए थे, वे कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ बहुत लंबे समय के लिए उन पर बैन लगा दिया, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जानते थे कि कहीं ना कहीं यदि ये सच बात लोगों को पता लग जाए तो गांधी जी की कोई इज्जत नहीं करेगा। इसलिए आज तक भी बहुत लोगों को भ्रम में है और वे मानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने गलत किया। तो अपने आईक्यू से बताएं कि नाथूराम गोडसे ने सही किया, गलत किया, कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशन वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।